नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं, खालिद हुसैनी की 2003 में आई द काइट रनर। हमारे पास एक पुस्तक समीक्षा है जो इसकी गहराई में जाती है। हाँ बिल्कुल। और समीक्षा बताती है कि ये किताब मतलब सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐतिहासिक ड्रामा है, बहुत ही भावनात्मक। सही। तो हमारा मकसद है कि समीक्षा के जरिए समझें कि कहानी के कौन से हिस्से हैं जो पाठक को सबसे ज्यादा छूते हैं। बिल्कुल। और समीक्षा साफ करती है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान के इतिहास की बात नहीं है। असल में ये अपराध बोध, दोस्ती, यहाँ तक कि विश्वासघात और फिर प्रायश्चित की कहानी है। और कैसे इतिहास मतलब बड़ी घटनाएं लोगों की निजी जिंदगी पर असर डालती हैं। हाँ बिल्कुल वही। तो कहानी काबुल में शुरू होती है। अमीर और हसन, अमीर पश्तून लड़का है और हसन उसका दोस्त, पर हजारा समुदाय से नौकर का बेटा भी। ये रिश्ता शुरू से ही जटिल है। दोस्ती तो है पर ऊंच नीच का साया भी है। हाँ, और यही वो पतंगबाजी का दिन आता है, वो निर्णायक मोड़। हाँ, जहां अमीर एक पल के लिए डर जाता है, कायरता दिखाता है और हसन के साथ विश्वासघात कर बैठता है। समीक्षा कहती है ये सिर्फ बचपन की भूल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक बोझ बन जाता है। हाँ, जिंदगी भर का बोझ। यहीं से वो अपराध बोध का लंबा सफर शुरू होता है, काबुल से अमेरिका और फिर सालों बाद वापस अफगानिस्तान, वो भी तालिबान के दौर में। बिल्कुल, प्रायश्चित के लिए। तो ये अपराध बोध और प्रायश्चित, क्या यही कहानी का मतलब भावनात्मक कोर है? समीक्षा क्या कहती है? हाँ, मुख्यतः यही है। समीक्षा बताती है कि अमीर का अपराध बोध है तो बहुत निजी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस समाज का भी आईना है। वो जो पूर्वग्रह थे। अच्छा, कैसे? मतलब अफगान समाज में पश्तून और हजारा के बीच जो गहरी खाई थी, वो अमीर के विश्वासघात को सिर्फ उसकी निजी कायरता नहीं रहने देती। हाँ, वो उसे एक बड़े सामाजिक अन्याय का हिस्सा बना देती है। सही कहा। और हसन की जो वफादारी है, अटूट वफादारी, वो इस विश्वासघात को और भी ज्यादा चुभने वाला बना देती है। और पिता पुत्र का रिश्ता, अमीर और बाबा, वो भी तो अहम है ना? हाँ, बहुत अहम। समीक्षा उस पर भी रोशनी डालती है। बाबा वो बाहर से बहुत मजबूत, उसूल वाले दिखते हैं, पर उनके अपने राज हैं, अपनी कमजोरियां हैं, और उनका बर्ताव, उनकी उम्मीदें, वो सब अमीर के फैसलों पर, उसके अपराध बोध पर बहुत गहरा असर डालता है। दिखाता है कि कैसे परिवार हमें बनाता है, हाँ। हमारे कामों को दिशा देता है। बिल्कुल। अच्छा, और पतंगे, समीक्षा में उनका जिक्र है, वो सिर्फ खेल तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा के मुताबिक पतंगे यहाँ कई चीजों का प्रतीक हैं। शुरू में तो वो आजादी, खुशी, बचपन की मासूमियत, हाँ, और पतंग लूटना, वो सम्मान की दौड़, हाँ, जिसकी अमीर को तलाश थी। लेकिन बाद में वही पतंगे बलिदान का प्रतीक बन जाती हैं, खोए हुए सम्मान का और माफी की एक दर्दनाक तलाश का। तो अमीर का प्रायश्चित का रास्ता भी एक तरह से उसी पतंग को ढूंढना है। हाँ, कह सकते हैं, अतीत की उस खोई हुई पतंग को फिर से पाने की कोशिश। स्वीनी लिखते कैसे हैं? मतलब इतने भारी विषय पाठकों तक कैसे पहुंचते हैं? समीक्षा क्या कहती है उनकी शैली पर? समीक्षा उनके गद्य की सादगी और ईमानदारी की तारीफ करती है। वो पुराने काबुल को जैसे जिंदा कर देते हैं। गलियां, बाजार, खुशबुएं, ऐसा लगता है पाठक वहीं पहुंच गया है। हाँ, भाषा सीधी है पर असर गहरा है, बहुत गहरा। समीक्षा कहती है पाठक को लगता है जैसे वो किसी के निजी दर्द का, उसकी सच्चाई का गवाह बन रहा हो। और ये सब हो रहा है अफगानिस्तान के उस उथल पुथल वाले दौर में। राजशाही गई, सोवियत आए, फिर तालिबान। हाँ, और समीक्षा ये रेखांकित करती है कि ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये कहानी के साथ गुंथा हुआ है। किरदारों की निजी दुख देश की बड़ी त्रासदी से सीधे जुड़ जाते हैं। शायद इसीलिए ये किताब इतनी सफल हुई। 40 से ज्यादा भाषाएं, हाँ, दुनिया भर में पढ़ी गई। समीक्षा मानती है कि इसने बहुत लोगों को पहली बार अफगान संस्कृति, वहां के लोगों के मानवीय पहलू से मिलवाया। बिल्कुल, इसकी भावनात्मक ताकत तो जबरदस्त है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि थोड़ी ज्यादा भावुक है। हो सकता है, पर समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि ये ऐसी किताब है जो पढ़ने के बाद भी आपके साथ रह जाती है। इसे सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं। सच है, ये इंसानी कमजोरियों, पहचान की तलाश और माफी का जो मुश्किल लंबा रास्ता होता है, उसकी एक शक्तिशाली पड़ताल है। और ये सोचने पर मजबूर करती है, जैसे समीक्षा इशारा करती है कि कभी कभी चुप रहना, कुछ ना कहना,
वो भी उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना कोई गलत काम करना। और ये कि दूसरों से माफी पाना और शायद सबसे मुश्किल खुद को माफ करना कितना जटिल सफर है। अंत में कहानी का सार शायद हसन के उन शब्दों में है, दोस्ती और निस्वार्थता का प्रतीक, जैसा समीक्षा भी मानती है। हाँ, तुम्हारे लिए 1000 बार भी।